अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 एटा, देन हमने ये वेरीफाई करना है z डबल कॉन्जुगेट लिया जाए उसका आंसर z आना चाहिए। यहाँ पर हमें z की वैल्यू दी हुई है 5 माइनस 2 एटा, यानी z का हम 2 मरतबा कॉन्जुगेट लिया जाए तो उसका आंसर जी आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जी दिया हुआ है, जी का कॉन्जुगेट लेते हैं। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो एओटा वाली रकम होती है उसका सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ये 5 माइनस 2 एओटा है, तो एओटा वाली रकम का साइन चेंज करें तो ये हमारे पास बन जाता है 5 प्लस 2 एओटा। ये हमारे पास फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट आ जाता है। अब इसका हमने दोबारा कॉन्जुगेट लेना है, तो जी कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लिया जाए तो ये जी डबल कॉन्जुगेट बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस 2 एओटा था, इसका दोबारा जब कॉन्जुगेट लेना है तो एओटा वाली रकम था, फिर दोबारा आपने साइन चेंज कर देना है। ये 5 प्लस 2 एओटा है, इसने बन जाना है 5 माइनस 2 एओटा। सो जी डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब 5 माइनस 2 एओटा जो है ये जी के इक्वल है। सो जी डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल आ जाता है जी के। सो प्रूव जी डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल है जी के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, आपने ये प्रूव करना है जी मॉडुलस ये इक्वल आना चाहिए जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है जी का मॉडुलस। जी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 माइनस 2 एओटा। यहाँ पर लिखते हैं जी का मॉडुलस। जब मॉडुलस लेते हैं जो इसका रियल पार्ट होता है उसका स्केयर लिखना है, दरमियान में प्लस लिखना है, जो उसका इमेजिनरी पार्ट होना है उसका स्केयर लिखना है, और होल के ऊपर आपने स्केयर रूट डाल देनी है। नेक्स्ट स्टेप में जी मॉडुलस इज इक्वल हो जाता है 5 का स्केयर लिया जाए तो ये 25 आता है, माइनस 2 का स्केयर लिया जाए तो प्लस 4। माइनस वाले नंबर का जब भी स्केयर लेना वो हमेशा प्लस में आ जाना है। सो जी मॉडुलस ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 25 में 2 प्लस करने ये बन जाता है 29 का स्केयर रूट। इसे आपने इक्वेशन नंबर 8 नाम दे लेना है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है जी के ऊपर कॉन्जुगेट है, फिर इसके ऊपर मॉडुलस है। जी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 माइनस 2 एओटा। जब जी का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट से सिर्फ एओटा वाली रकम का साइन चेंज कर देना है, तो ये 5 माइनस 2 एओटा है, तो इसने बन जाना है 5 प्लस 2 एओटा। अब जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें, तो ये जब मॉडुलस लेते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और होल के ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये इक्वल है 5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 25, 2 के ऊपर स्क्वायर लिया जाए तो ये 4, और ये हमारे होल के ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये इक्वल आ जाता है 25 में 4 प्लस करें ये बन जाता है 29। इस इक्वेशन नंबर ए। अब इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। सो प्रूव जी का मॉडुलस जो है ये इक्वल है जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। पार्ट नंबर 3 है इफ़ जी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 माइनस 2 एओटा, देन हमने ये प्रूव करना है जी का मॉडुलस जो होना चाहिए इक्वल आना चाहिए माइनस जी के मॉडुलस के। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है जी का मॉडुलस। अब जी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 माइनस 2 एओटा। यहाँ पर आपने जी का मॉडुलस ले लेना। जी का मॉडुलस इज इक्वल, जब मॉडुलस लेते हैं यह जाता है रियल पार्ट का स्क्वायर, दरमियान में प्लस,
फिर उसका इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर और होल के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आ जाता है जी का मॉडुलस, ये इक्वल है 5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये बन जाता है 25, माइनस 2 का स्क्वायर लिया जाए तो ये +4, इस होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जी मॉडुलस इज इक्वल टू 25 में 2 4 प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 29 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए हो जाती है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है माइनस जी, इसका हमने मॉडुलस लेना है। तो सबसे पहले हम माइनस जी फाइंड करते हैं। तो जी की वैल्यू हमें दी हुई है, जी इज इक्वल दिया हुआ है 5 माइनस 2 एओटा। तो यहाँ से हम पहले माइनस जी फाइंड करते हैं। जब माइनस जी लेना है तो इन दोनों पे आपने साइन चेंज कर देने हैं। 5 का भी साइन चेंज कर देना और माइनस 2 एओटा का भी साइन चेंज कर देना। ये बन जाना -5 + 2 एओटा। अब हम माइनस जी का मॉडुलस लेते हैं। जब मॉडुलस लेते हैं जो इसका रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेना है, दरमियान में प्लस लिखना है, फिर इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर ले लेना है और होल के ऊपर आपने ये स्क्वायर रूट डाल देना है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल है -5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 25 आता है, 2 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 4 आ जाता है। सो माइनस जी का मॉडुलस ये इक्वल आ जाता है 25 में 4 प्लस करें 29 का स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन नंबर बी। अब फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, अब इक्वेशन नंबर ए का आंसर भी वही आ रहा है, इक्वेशन नंबर बी का आंसर भी वही आ रहा है। सो प्रूव्ड जो जी मॉडुलस है ये इक्वल है माइनस जी के मॉडुलस के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, हमने ये प्रूव करना है जी को हम अगर जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, इसका जो आंसर आना चाहिए वो जी मॉडुलस के स्केल के इक्वल आना चाहिए। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी इंटू जी कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है जी का कॉन्जुगेट, जी को हमने मल्टीप्लाई करना है जी के कॉन्जुगेट से। जी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 माइनस 2 एओटा। अब यहाँ पर जी का कॉन्जुगेट लें, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो एओटा वाले रकम का साइन चेंज डाल देते हैं। ये 5 माइनस 2 एओटा है, इसने बन जाना है 5 प्लस 2 एओटा। अब आपने जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 माइनस 2 एओटा और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू दी हुई है 5 प्लस 2 एओटा। नेक्स्ट स्टेप में जी इंटू जी कॉन्जुगेट ये इक्वल बन जाता है। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर थे। तो ये बन जाता है जी कॉन्जुगेट 5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 25 माइनस वैसे 2 का स्क्वायर लिया जाए 4 और ये ए होता स्क्वायर। जी इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल है 25 माइनस 4, यहाँ पर एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जी इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल है 25 -4 तो -4 तो -1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है +4। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 29। इसे आपने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लेना है। अब इसके हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है जी मॉडुलस का स्क्वायर। पहले हम इसका मॉडुलस लेंगे फिर उसका हम स्क्वायर लेंगे। जी की वैल्यू हमें दी हुई है 5
माइनस 2 एयोटा। अब यहाँ पर लें जी मॉडुलस इज इक्वल, मॉडुलस जब लेते हैं जो इसका रियर पार्ट होता है उसका स्केयर लिखते हैं, दरमियान में प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्केयर, और होल के ऊपर आपने स्केयर रूट डाल लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है जी मॉडुलस इज इक्वल है 5 का स्केयर, ये बन जाता है 25, माइनस 2 का स्केयर लिया जाए तो प्लस 4 और होल के ऊपर स्केयर रूट आ जाता है। सो जी मॉडुलस इज इक्वल है 25 में 4 प्लस करें तो ये बन जाता है 29 स्केयर रूट। अब यहाँ पर हमें जी का मॉडुलस का स्केयर चाहिए, तो इधर भी आपने स्केयर ले लेना है और इस साइड पर भी आपने स्केयर ले लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जी के मॉडुलस का स्केयर ये इक्वल आ जाएगा, ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 29। अब फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी दोनों का आंसर, इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 29 आया है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 29 आया है। सो प्रूव्ड। अगर हम जी को जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें जो इसका आंसर है वो इक्वल आता है जी मॉडुलस के स्केयर के। पार्ट नंबर 5 है, अब हमें ये प्रूव करना है जी मॉडुलस जो है इसका आंसर जो है ये इक्वल आना चाहिए माइनस जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। अब यहाँ पर हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जी मॉडुलस आ रहा है तो जी की वैल्यू हमें दी हुई है, जी इज इक्वल दिया हुआ है 5 माइनस 2 एयोटा। तो यहाँ पर लें जी मॉडुलस इज इक्वल है, जब मॉडुलस लेते हैं जो इस रियर पार्ट होता है उसका स्केयर लिखते हैं, दरमियान में प्लस जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्केयर लिखते हैं, और इस होल के ऊपर आपने स्केयर रूट डाल देना है। नेक्स्ट स्टेप में जी मॉडुलस ये इक्वल बन जाता है 5 का स्केयर लिया जाए तो ये हमारे पास 25 होता है, माइनस 2 का स्केयर लिया जाए तो ये 4 और होल के ऊपर ये स्केयर रूट आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जी मॉडुलस ये इक्वल है 25 में 4 प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 29 का स्केयर रूट। इसे आपने नाम दे देना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन जाती है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में है माइनस जी का कॉन्जुगेट और फिर उसके ऊपर मॉडुलस है। जी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 माइनस 2 एयोटा। यहाँ पर आपने माइनस जी जब लिखना है तो इन दोनों के साइन चेंज डाल देने हैं, ये बन जाना माइनस 5 प्लस 2 एयोटा। अब ये माइनस जी बन जाता है। अब हमने लेना माइनस जी, इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट से सिर्फ एयोटा वाला रकम का साइन चेंज करना, ये बन जाना माइनस 5, ये प्लस 2 एयोटा है तो ये बन जाना माइनस 2 एयोटा। अब माइनस जी कॉन्जुगेट का आंसर आ जाता है माइनस 5 माइनस 2 एयोटा। अब इसका हमने मॉडुलस लेना है तो माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल आ जाता है, जो इसका रियर पार्ट है उसका स्केयर लिख लेना है, दरमियान में प्लस जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केयर लिख लेना है, और होल के ऊपर आपने स्केयर रूट डाल देनी है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये इक्वल है माइनस 5 का स्केयर लिया जाए तो ये बन जाता है 25, माइनस 2 का स्केयर लिया जाए तो ये हमारे पास बन जाता है प्लस 4। माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये इक्वल आ जाता है 25 में 4 प्लस करें तो ये बन जाता है 29 का स्केयर रूट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी आ जाती है। सो प्रूव। अब लेफ्ट हैंड साइड तब भी वही आंसर आ रहा है और राइट हैंड साइड आंसर भी वही आ रहा है। सो प्रूव हो जाता है जी मॉडुलस जो है ये इक्वल है माइनस जी कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा, देन हमने ये वेरीफाई करना है जी का मॉडुलस ये इक्वल आना चाहिए माइनस जी का मॉडुलस थे, फिर ये आंसर इक्वल आना चाहिए जी का डबल कॉन्जुगेट, फिर इसका मॉडुलस लेना ये इक्वल आना चाहिए माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, यानी इन चारों का आंसर जो होना चाहिए ये सेम आना चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। जी की वैल्यू हमें दी हुई है
जी इज इक्वल दिया हुआ है 4 माइनस 3 इयोटा। तो सबसे पहले हम जी मॉडुलस फाइंड करते हैं। सो जी मॉडुलस इज इक्वल टू, जब मॉडुलस लेते हैं जो इसका रियल पार्ट होता है उसका स्केयर लिखते हैं, दरमियान में प्लस, फिर जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्केयर लिखते हैं और होल के ऊपर स्केयर रूट डाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है जी मॉडुलस, ये हमारे पास इक्वल है 4 का स्केयर लिया जाए तो ये बन जाता है 16, माइनस 3 का स्केयर लिया जाए तो ये बन जाता है 9 इज इक्वल टू जी मॉडुलस इज इक्वल है 16 में 9 प्लस करें ये बन जाता है 25 इसका स्केयर रूट। सो जी मॉडुलस इज इक्वल टू 25 का स्केयर रूट लिया जाए तो उसका आंसर 5 आता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन जाती है। अब हम सॉल्व करते हैं माइनस जी का मॉडुलस। अब जी की वैल्यू हमें दी हुई है, जी इज इक्वल दिया हुआ है 4 माइनस 3 इयोटा। यहाँ पर माइनस जी लिखे, जब माइनस जी लिखना इन दोनों का साइन आपने चेंज कर दिया, ये बनेगा माइनस 4 प्लस 3 इयोटा। अब ये बन जाता है माइनस जी इसका मॉडुलस। जब मॉडुलस लेते हैं जो इसका रियल पार्ट होता है उसका स्केयर लिखते हैं, दरमियान में प्लस, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्केयर लिखना है और फिर होल के ऊपर आपने स्केयर रूट डाल लेनी है। ये हमारे पास बन जाता है माइनस जी का मॉडुलस, ये इक्वल है माइनस 4 का स्केयर लिया जाए तो ये हमारे पास 16 आता है, 3 का स्केयर लिया जाए तो ये 9 आ जाता है। सो माइनस जी का मॉडुलस जो है ये इक्वल आ रहा है 25 के स्केयर रूट है। सो माइनस जी का मॉडुलस 25 का स्केयर रूट लिया जाए तो इसका आंसर 5 आता है। तो ये इसे आपने नाम दे लेना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी आ जाती है। अब हम सॉल्व करेंगे जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो जी की वैल्यू हमें दी हुई है 4 माइनस 3 इयोटा। यहाँ से जी का कॉन्जुगेट लें तो जी कॉन्जुगेट इज इक्वल, कॉन्जुगेट से सिर्फ इयोटा वाला टर्म का साइन चेंज होता है। तो ये हमारे पास बनता है 4 प्लस 3 इयोटा। अब दोबारा इसके कॉन्जुगेट ले लेना है तो 4 प्लस 3 इयोटा तो कॉन्जुगेट लिया जाए तो ये बन जाता है 4 माइनस 3 इयोटा। सिर्फ इयोटा का आपने साइन चेंज करना है। अब आपने इसका मॉडुलस लेना है, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो ये आ जाता है इस तरह रियल पार्ट का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और होल के ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देनी है। सो जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये इक्वल है 4 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 16 आ जाता है, 3 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 9 आ जाता है। जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू 16 में 9 प्लस तो नहीं, ये हमारे पास आ जाता है 25 का स्क्वायर रूट। जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस है 25 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये हमारे पास 5 आ जाता है। इसे इक्वेशन नंबर सी का नाम दे लेना है। अब नेक्स्ट एंड पर है माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना। जी की वैल्यू हमें दी हुई है 4 माइनस 3 इयोटा। अब जब माइनस जी फाइन करना है, माइनस जी जब फाइन करना है इन दोनों का साइन आपने चेंज डाल देना है, ये बन जाना माइनस 4 प्लस 3 इयोटा। अब माइनस जी का कॉन्जुगेट लेना है, जब कॉन्जुगेट लेना है एयोटा वाले टर्म का साइन चेंज डाल देना है, ये बन जाना माइनस 4 माइनस 3 एयोटा। नेक्स्ट माइनस जी कॉन्जुगेट इसका आपने मॉडुलस ले लेना है। जब मॉडुलस लेते हैं जो इसका रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर और होल के ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस ये इक्वल है माइनस 4 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 16 आता है, माइनस 3 का स्क्वायर लिया जाए तो प्लस 9। माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट जो होता है ये 5 के इक्वल आ जाता है। इस इक्वेशन नंबर डी। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए बी सी एंड डी इन चारों के आंसर सेम आ जाते हैं। सो प्रूव्ड
जो जी का मॉडुलस है ये इक्वल है माइनस जी के मॉडुलस से, फिर ये इक्वल है जी डबल कंजुगेट मॉडुलस से, फिर ये इक्वल है माइनस जी कंजुगेट मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इयोटा, z2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस इयोटा, देन हमने फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। तो सबसे पहले हम z1 z2 फाइंड करते हैं। z1 z2 का मतलब है z1 तो आपने z2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऊपर वाली 2 प्लस 3 होता है, ये मेरे पास z1 की वैल्यू है, माइनस 1 प्लस होता है, ये मेरे पास z2 की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। सबसे पहले ये 2 लेना है, इस 2 तो आपने माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, एओटा से भी। 2 तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आता है माइनस 2। 2 तो एओटा से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 2 एओटा। 3 एओटा तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है माइनस 3 एओटा। 3 एओटा तो एओटा से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 3 एओटा का स्क्वायर। तो ये बन जाता है z1 z2 इज इक्वल टू, ये माइनस 2 वैसे लिख लेना है, प्लस 2 एओटा माइनस 3 एओटा, इसका आंसर आ जाता है माइनस एओटा। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 आपने वैसे लिख लेना है, एओटा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है माइनस 1। तो ये बन जाता है z1 z2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस एओटा, 3 तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना, ये बनता है माइनस 3। z1 z2 इज इक्वल टू, ये माइनस 2 और माइनस 3, ये बन जाता है माइनस 5 माइनस एओटा। अब ये z1 और z2 फाइंड हो जाता है। अब इसका हमने रियल पार्ट फाइंड करना, यहाँ पर लिखते हैं रियल ऑफ z1 z2। अब इसका रियल पार्ट फाइंड करना, माइनस 5 माइनस एओटा। अब जैसा एओटा नहीं होना वो उसका रियल पार्ट होना, जो एओटा के साथ होना वो उसका इमेजिनरी पार्ट होना है। अब माइनस 5 के साथ एओटा नहीं है, तो ये z1 z2 का जो रियल पार्ट आता है वो माइनस 5 आ जाता है। अब हमें इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है z1 और z2। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेजिनरी अदर z1 और z2। z1 z2 का आंसर आया था माइनस 5 माइनस एओटा। तो ये बन जाता है इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर इस तरह लिख लेना z1 z2 इसका इमेजिनरी पार्ट, ये z1 और ये वाला आप कैंसिल कर दें, ये रहने दें। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेजिनरी z1 और z2। अब z1 और z2 का जो आंसर आया था वो माइनस 5 माइनस एओटा आया था। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो एओटा से मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर माइनस एओटा का मतलब है, तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस 1 आ रहा है।